कहानी नाराज पत्नी। ये कहानी पति पत्नी के खट्टे मीठे रिश्तों पर आधारित है। एक समय की बात है, दो पति पत्नी दिल्ली में रहते थे। उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। लड़के का नाम पुनीत था और उसकी पत्नी का नाम अंजलि। जहां अंजलि अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। अंजलि एक हाउसवाइफ थी और पुनीत रेलवे में नौकरी करता था, लेकिन वह अपने काम के चलते अंजलि को जरा सा भी समय नहीं दे पाता था। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वह अपने माता पिता और बहन राधा को यहाँ बुला लेंगे ताकि अंजलि को घर में अकेलापन महसूस ना हो। अंजलि बहुत ही प्यारी लड़की थी और उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह सबसे जल्दी घुल मिल जाती थी और वह अपने सास ससुर को दिल से बहुत प्यार करती थी। इसलिए अपने पति की बात मान लिया करती थी और कुछ ही दिनों में सुनील के मम्मी पापा और बहन राधा इनके साथ रहने आ जाते हैं। पूरे 1 महीने के लिए अंजलि को कुछ दिनों तो बहुत अच्छा लगता है। घर वालों को आए हुए 25 दिन हो जाते हैं। अब अंजलि उनकी बहुत देखभाल करती है। घर वाले भी अंजलि से बहुत खुश होते हैं, लेकिन राधा बहुत कामचोर होती है। वो दिन भर सोती है और खाना खाने का वक्त आता है तो जाग जाती है। खाना खाने के लिए राधा की ये हरकत रोज चलती रहती है। अब पुनीत के माता पिता का वापस जाने का समय आ गया था, तो राधा और अंजलि बाजार चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वे दोनों खूब खरीदारी करते हैं। अब राधा के कपड़े लेने का समय आ जाता है और वहीं उसे एक ड्रेस पसंद आता है, लेकिन ड्रेस राधा पे फिट नहीं आता क्योंकि राधा बहुत मोटी हो जाती है। उस पर कोई भी ड्रेस फिट नहीं आती, जिसकी वजह से राधा बहुत निराश हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि जो हुआ उन सब की जिम्मेदार वह खुद है। वो सब उसके खुद की वजह से हुआ। अगर वो थोड़ा बहुत भी काम करती तो उसका शरीर इतना मोटा नहीं होता। अब पुनीत के घर वालों का जाने का समय आ गया था क्योंकि उनकी ट्रेन की टिकट पहले ही बुक थी, जिनकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। बाद में फिर अंजलि को अकेलापन महसूस होने लगता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल अभी अभी प्रिया की नई नई शादी ही हुई थी, लेकिन वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने ही नहीं जा पा रही थी। उसे अपने पति के साथ पर्याप्त समय भी नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों से वह मन ही मन हताश होने लगती है और यह फैसला करती है कि वह ज़बरदस्ती अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएगी और अगर उसके पति नहीं माने तो वह अपने मायके चली जाएगी। अब पुनीत के आने का समय हो गया था। शाम होते ही पुनीत अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी नाराज पत्नी को देखता है तो पूछ बैठता है, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? आखिर क्या बात है? अंजलि, तुम ठीक हो ना? और कुछ ही देर में अंजलि उसे कहीं बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन पुनीत अपने काम को लेकर बहुत परेशान होता है। इसीलिए वह अंजलि को साफ साफ मना करने लगता है। अंजलि पहले से ही अपना मन बना चुकी थी, जिसके आगे
पुनीत को झुकना ही पड़ता है। वह अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहता और वह अपनी पत्नी को कश्मीर की वादियों में घुमाने का प्लान बनाता है और अपनी बीवी अंजलि से कहता है, मैं 1-2 दिन में छुट्टी के लिए अर्जी दे देता हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। तो यहाँ की चिंता भी नहीं रहेगी। अगले दिन पुनीत की छुट्टी मंजूर हो जाती है और वह खुशी से अपनी पत्नी को कॉल लगाता है और कहता है, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम तैयार हो जाना। आज शाम को ही हमें निकलना होगा। मुझे सिर्फ 2 दिनों की ही छुट्टी मिली है। अंजलि अपने पति की बात सुनते ही उत्साहित हो जाती है और अपने कपड़े और ज़रूरी सामान बैग में रखने लगती है। ट्रेन का समय 8 बजे था, इसीलिए दोनों समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं और दोनों का प्यार भरा सफ़र शुरू हो जाता है। शादी के कई महीनों बाद पहली बार दोनों बाहर जा रहे थे। दोनों अंदर से बहुत खुश थे। सुबह होते ही ट्रेन पहुंच जाती है और वह अपने होटल पहुंचते हैं जहां सुनील ने कमरा बुक किया था। दोनों तैयार होकर कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए दोनों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी पहन रखे थे। पहाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं और सभी के साथ पुनीत और अंजलि भी शामिल हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अंजलि को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है और वह अपने पति से कहीं आराम करने को कहती है। पुनीत भीड़ से हटकर एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से अपना सफ़र प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंजलि और आगे नहीं जाना चाहती है और वह पुनीत से कहती है, मुझे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन पुनीत अपनी पत्नी को पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा दिखाना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर देते हुए जाना। चलते हैं कहानी की ओर। तभी उसे पता था वहाँ जाकर दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाले से अपनी पत्नी को ऊपर ले जाने की बात करता है और घोड़े वाला अंजलि को ऊपर ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। अंजलि पहली बार घोड़े पर बैठी थी, उसे डर लग रहा होता है, लेकिन पुनीत के कहने पर वह घोड़े से ऊपर जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके बीच का प्रेम बहुत होता है। कुछ ही देर में अंजलि के घोड़े की रफ्तार की वजह से वह काफ़ी आगे निकल जाती है और पुनीत धीरे धीरे पीछे चलता रहता है। कुछ घंटों के बाद पुनीत पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां अंजलि दिखाई नहीं देती। तभी पुनीत अपना मोबाइल निकालकर अंजलि को फ़ोन करना चाहता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल लग नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब अंजलि का कुछ पता नहीं चलता, पुनीत वहीं पहाड़ी के ऊपर बने हुए पूछताछ केंद्र पे शिकायत दर्ज करवाता है। पूछताछ केंद्र के अधिकारी उस घोड़े वाले का पता करते हैं, जो घोड़े वाला अंजलि को ऊपर लेकर गया था। कुछ ही देर की मशक्क़त के बाद घोड़े वाला तो मिल जाता है, लेकिन वह कहता है, मैंने तो
मैडम को ऊपर की पहाड़ी में छोड़ दिया था। फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैडम कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। तभी पुनीत बहुत चिंतित हो जाता है और चारों तरफ अंजलि के नाम से आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ भी पता नहीं चलता। कई घंटे गुजारने के बाद रात हो जाती है और पुनीत थक हार के पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। पुनीत के पैर ही नहीं चल रहे होते हैं। वह बहुत निराश हो जाता है। वह अपनी पत्नी को ढूंढने में असफल हो चुका था। पहाड़ी से नीचे आने के बाद वह यहाँ कुछ घंटे बैठकर इंतज़ार करता है कि शायद यहीं से अंजलि की कोई खबर मिल जाए। लेकिन रात 12 बज जाते हैं और अंजलि का कुछ भी पता नहीं चलता है। बाद में पुनीत का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। वह किसी को संपर्क ही नहीं कर पा रहा था। तभी वह अपने होटल वापस लौटने का फैसला करता है और ऑटो लेकर अपने होटल पहुंच जाता है। जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी अंजलि सामने ही बैठी होती है और वह रो रही होती है। अंजलि को देखते ही पुनीत उसे गले लगा लेता है। पुनीत प्रिया से पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँची अंजलि? तब वह अपनी बात बताते हुए कहती है कि ऊपर पहुंचकर मैंने कई घंटों आपका इंतज़ार किया, लेकिन जब आप नहीं आए हैं तो मैंने किसी और से आपको फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। पुनीत अपनी पत्नी से गले लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हुआ। और वह उतावलेपन से पूछता है, लेकिन तुम होटल कैसे पहुंची? तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता था क्या? तभी अंजलि कहती है, हाँ, मेरे बैग में होटल का एक कार्ड पड़ा हुआ था जो रिसेप्शन पर आपने मुझे रखने को कहा था। और जब मैं अपने बैग से अपना रुमाल निकाल रही थी तो यह कार्ड मेरे हाथ आ गया। पुनीत और अंजलि एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कई बरसों के बाद बिछड़े हुए दो प्रेमी मिले हों। होटल के सभी लोगों को दोनों के गुम होने की कहानी पहले से ही पता होती है, इसीलिए सभी दोनों के मिलने पर उत्साहित हो रहे होते हैं और उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए होटल का मैनेजर उनकी ट्रिप को फ्री कर देता है और वह अगली बार आने के लिए स्पेशल ऑफ़र देता है और दोनों अपने घर वापस लौट आते हैं और कश्मीर में हुई घटना के बारे में सोचकर बहुत हंसते हैं और अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।